मुझे पिछले दिनों ईरान जाने का इत्तेफाक हुआ। 10 दिन मुझे ईरान में रहने का मौका मिला और मैं ईरान से इंतहाई मुतासर हुआ। आप यकीन करें कि बल्कि मेरा ख्याल ये है कि अगर हम इस रफ्तार से, जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं, अगर हम दौड़ना भी शुरू कर दें, यानी इस रफ्तार को डबल कर लें या ट्रिपल कर लें, और उसके बाद अगर हम ईरान तक पहुंचना चाहें तो हमें 200 साल चाहिए होंगे। जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है पाकिस्तान उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। ईरान पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी केस स्टडी है। मेरा ख्याल ये है कि अगर हम ईरान से कुछ सीखना चाहें तो हम बेतहाशा चीजें इनसे सीख सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से? मैं इस वक्त ईरान में हूँ। ईरान में मैं क्या क्या देख रहा हूँ और क्या ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं या नहीं। यहाँ के मुफक्किरीन हैं, यहाँ के सहाफ़ी हैं, यहाँ के बिजनेसमैन हैं, वो पाकिस्तान से क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये एक बहुत बड़ी केस स्टडी भी है। आप देख लें कि पिछले 50 साल से, ऑलमोस्ट 50 साल से ईरान के ऊपर सेंक्शंस हैं, ईरान के ऊपर पाबंदी है। इनका ना तेल खरीदा जा रहा है, ना इनकी गैस खरीदी जा रही है, ना ये इंपोर्ट कर सकते हैं, ना ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ना यहाँ कोई आ रहा है, ना कोई यहाँ जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद पिछले 50 साल में ईरान ने न सिर्फ बेतहाशा तरक्की की, बल्कि इसने ये साबित कर दिया है कि अगर कोई मुल्क अपने आप को सलामत रखना चाहे, अगर उसके अंदर यूनिटी हो, अगर उसके अंदर करने का हौसला हो, और अगर उसके अंदर अपने आप को सर्वाइव रखने का एक पोटेंशियल मौजूद हो, तो वो दुनिया की तमाम तर नफरत के बावजूद, दुनिया के तमाम तर प्रेशर के बावजूद, वो दुनिया के तमाम तर फासलों के बावजूद, वो दुनिया के तमाम तर दबाव के बावजूद भी सर्वाइव कर सकता है। तो ईरान पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी केस स्टडी है। मेरा ख्याल ये है कि अगर हम ईरान से कुछ सीखना चाहें तो हम बेतहाशा चीज़ें इनसे सीख सकते हैं। मसलन हम ईरान से ये सीख सकते हैं कि सेल्फ रिलायंस कैसे हो सकती है। यानी अगर आप इंपोर्ट ना करें और इंपोर्ट्स के बगैर अगर आप सर्वाइव करना चाहें तो आप कैसे कर सकते हैं। जब ईरान के ऊपर पाबंदियां लगीं तो उससे पहले जाहिर है ईरान हर चीज़ बाहर से इंपोर्ट करता था, और जो इसकी एक्सपोर्ट्स थी वो नेचुरल रिसोर्सेज तक थी। ये गैस एक्सपोर्ट किया करता था, ऑयल एक्सपोर्ट किया करता था, इसके अलावा कुछ और मिनरल्स जो थी जो ईरान से निकलती थी वो एक्सपोर्ट की जाती थी। लेकिन जब सैंक्शंस लगी तो उसके बाद ज़ाहिर है इंपोर्ट्स रुक गई और उसके साथ साथ एक्सपोर्ट्स भी रुक गई। तो जब एक्सपोर्ट्स रुकी तो आपके पास डॉलर कम हो गए, और जब इंपोर्ट्स आपके पास नहीं हो रही थी तो उसके बाद ज़ाहिर ईरान के अंदर क्राइसिस पैदा हो गया। तो ईरान ने इस सूरत हाल को अपने लिए फेवर में इस्तेमाल किया और इन्होंने हर चीज़ अपनी खुद बनानी शुरू कर दी। और इस वक्त आप ये जान के हैरान रहेंगे कि दुनिया की तमाम नेमतें जो इस वक्त दुनिया में मौजूद है वो सारी की सारी ईरान के अंदर अवेलेबल हैं, और वो तमाम की तरह तमाम जो है उनके ऊपर एक ही लफ्ज़ लिखा होता है, मेड इन ईरान। तो ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है ईरान के अंदर कि जब आपके ऊपर पाबंदी लग गई तो आपने सब कुछ खुद बनाना शुरू कर दिया। तो आप कोई चीज़ भी देख लें, आप इनकी गाड़ियां देख लें, आप इनके मोटरसाइकिल देख लें, आप इनके बिजली के इक्विपमेंट देख लें, आप इनके गैस से रिलेटेड चीज़ें देख लें, आप इनके पेट्रोल पंप देख लें, आप इनके शॉपिंग सेंटर्स देख लें, आप इनकी सड़कें देख लें, आप इनके पुल देख लें। इसके अलावा आप हैवी मशीनरी देख लें, आप आईटी से रिलेटेड चीज़ें देख लें। हर चीज़ ईरान खुद प्रोड्यूस कर रहा है। इवन खुराक के लिए भी कोई एक चीज़ भी ऐसी नहीं है खुराक की जो इन्हें इंपोर्ट करनी पड़ती हो। मेडिसिन से के लिए के रिलेटेड भी तमाम तर मेडिसिन ये खुद बना रहे हैं। ना सिर्फ खुद बना रहे हैं बल्कि अब इन्होंने एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दी है। तो ये एक बड़ी हैरानकुन चीज़ है। इसके साथ साथ इन्होंने अपनी यूनिवर्सिटीज़ को बहुत ज़्यादा डेवलप किया। तो अब यहाँ की जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट बना रही है, कोई ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने क्रिएट की हैं कि हैरत होती है। मसलन ईरान के अंदर टनल्स बनाई जाती हैं, और आप किसी शहर में भी निकल जाएं आपको पहाड़ों के अंदर टनल्स नजर आएंगी, और उसके अंदर सड़कें बनी होंगी, और उसके अंदर आपको रेल की पटरी नजर आएगी। ईरान ये टनल्स खुद बनाता है, और इनके अपने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इतने ज़्यादा स्ट्रांग हैं कि वो बड़ी बड़ी टनल्स बना लेते हैं। फिर जो बहरी जहाज़ बनाने की इनकी अपनी इंडस्ट्री हो गई है, ये छोटे और बड़े जहाज़ भी बना लेते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी हैरानकुन बात है। इनकी ट्रेन बड़ी ज़बरदस्त है। 13 यहाँ पे फ्लाइट चलती हैं, मुख्तलिफ 13 किस्म की एयरलाइंस हैं ईरान के अंदर जो इंतहाई सस्ती हैं, और वो ज़ाहिर है उन्होंने ना कहीं टैक्स देना है, ना उन्होंने कोई किराया देना है। तो वो उसका फ़ायदा ये है कि ईरान के अंदर जो सफ़र है वो बहुत ज़्यादा आसान है। आप ईरान के किसी भी शहर का नाम लें, वहाँ फ़्लाइट भी जा रही होगी, वहाँ ट्रेन भी जा रही होगी, वहाँ बसेस भी जा रही होंगी। इसके अलावा गाड़ियाँ बनाने के बहुत ज़्यादा कारखाने हैं। तो अगर आप पर कैपिटा गाड़ियाँ देखें तो बहुत ज़्यादा ईरानियों के पास, बल्कि तेहरान में जिसमें मैं इस वक्त मौजूद हूँ,
यहां अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं तो एक शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने में कम से कम आपके 2 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा हैवी ट्रैफिक होती है कि उसकी वजह से आप सड़कों के ऊपर आपको खासा इंतजार करना पड़ता है। और ये ध्यान में रखें कि एक दिन में सिर्फ आधी गाड़ियां सड़कों पर आती हैं, क्योंकि ईरान ने एक सिस्टम बनाया और उस सिस्टम के तहत सिर्फ एक दिन में सिर्फ 8 नंबर की गाड़ियां चलेंगी और दूसरे नंबर पे इवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी, यानी आधी गाड़ियां एक दिन आपको सड़कों पे नजर नहीं आएंगी। लेकिन इसके बावजूद इतना ज्यादा रश होता है कि आपको 2-2 ढाई घंटे शहर के एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में जाने में लग जाते हैं। फिर यहां पे मुझे टेक्नोलॉजी का एक पार्क देखने का इत्तेफाक हुआ जो गवर्नमेंट में बनाया। यकीन करें कि मैंने यूरोप में, अमेरिका में भी इस टाइप के पार्क्स नहीं देखे। उसके अंदर 58 इंडस्ट्रीज हैं जिनके वहाँ पे लेबॉर्ट्रीज हैं, जिनके अपने सेंटर्स हैं, जिनके इनक्यूबेटर सेंटर्स हैं और जहाँ पे रिसर्च हो रही है। और इसके अलावा जो आईटी की रिसर्च वहाँ पे हो रही है, हैरत होती है उसको देख के। और इनकी कोशिश है कि वो 1000 हेक्टर एरिया के ऊपर वो इस आईटी पार्क को ले जाएं या इस टेक्नोलॉजी पार्क को ले जाएं। तो वहाँ पे जो जिस किस्म की इन्वेंशंस हो रही हैं वो बड़ी हैरान कुन है। मैं आपको उसकी तस्वीरें दिखा रहा हूँ, आप देख भी रहे हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ईरान इतनी तरक्की करना चाहता है। यहाँ पे ज़ाहिर है इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड्स नहीं चलते, तो उन्होंने अपना लोकल क्रेडिट कार्ड बना लिया और अपना पेमेंट का सिस्टम बना लिया। आप 10 तोमान की जो चीज़ खरीदें या आपको 10 लाख तोमान की चीज़ खरीदें, आप अपने क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट करके आप उस चीज़ को खरीद सकते हैं। इवन जो छोटे म्यूजियम के टिकट्स होते हैं वो भी आप ऑनलाइन खरीदते हैं। और इतना ज़बरदस्त किस्म का इनका पेमेंट का सिस्टम बनाया इन्होंने कि हैरत होती है। और सिर्फ एक कंपनी ने पेमेंट की, कई कंपनीज इन्होंने क्रिएट कर ली। बल्कि पाकिस्तान को ये चाहिए कि फौरी तौर पे एक तो जो टेक्नोलॉजी का प्लान, जो इनका प्लान है और जो टेक्नोलॉजी का इनके पास जो सिस्टम बनाया इन्होंने, ये इसको कॉपी करें। और दूसरा जो पेमेंट्स का सिस्टम है वो लोकल करके तो पाकिस्तान को पूरे सिस्टम को, पेमेंट्स के सिस्टम को जोड़ सकते हैं। तो ये ईरान से इस चीज़ में मदद ले सकते हैं। फिर जो इनकी इसके साथ जो एग्रीकल्चर है वो इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त डेवलप किया और ऐसा ज़बरदस्त डेवलप किया है कि पाकिस्तान उनसे सीख सकता है। यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ये यहाँ पे ना पैदा करते हो। तो हम इनसे एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी ले सकते हैं और ये अपने मुल्क को ट्रेन कर सकते हैं हम कि किस तरह हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं और खुराक की हर चीज़ हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी तरह मेडिसिन में ये बहुत आगे हैं, तो हम इनसे मेडिसिन का सारा की टेक्निक खरीद सकते हैं। तो मेरा ख्याल है अगर ईरान के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाए जाएं तो ईरान हमें बहुत कुछ दे सकता है। इसी तरह पाकिस्तान भी ईरान को बहुत कुछ दे सकता है। तो हम ईरान से सबसे पहली चीज़ तो ये सीख सकते हैं कि जब पाबंदियाँ लगें, जब सैंक्शंस हों और जब दुनिया आपको पसंद ना कर रही हो, तो आपने अपने आप को सर्वाइव कैसे करवाना है, आपने अपने आप को कायम कैसे रखना है। तो एक चीज़ ये मेरा ख्याल है हम इनसे सीख सकते हैं। इसी तरह अगर ईरान के लोगों को हम पाकिस्तान लेके जाएं तो पाकिस्तान से बहुत सारी चीज़ें ईरान इंपोर्ट कर सकता है। तो एक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बड़ी अच्छी क्रिएट हो सकती है। गैस हम इनसे ले सकते हैं, पेट्रोल हम इनसे ले सकते हैं मज़ीद, जिससे हमारी ज़रूरियात पूरी हो सकती हैं। फिर गैस एक्सप्लोर करने का सिस्टम, ऑयल एक्सप्लोर करने का सिस्टम जो है वो भी ईरान हमें बहुत अच्छे तरीके से हमारी मदद कर सकता है। Easy